सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑक्सीजन कमेटी ने माना है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की थी। ये मांग जरूरत से 4 गुना ज्यादा बताई गई। ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन थी जो दूसरे राज्यों को दी जा सकती थी। बेड कैपेसिटी के मुताबिक जो हिसाब लगाया गया उसके हिसाब से 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन जरूरत से 1140 मीट्रिक टन ज्यादा बताई गई, जो कि 4 गुना ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी। इसके मुताबिक अस्पताल की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड थी और जरूरत 289 मीट्रिक टन की थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन मांगी गई। हमारे साथ निपुण सहगल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, ये ऑक्सीजन की जो ऑडिट कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट की और क्या फाइंडिंग है? देखिए विकास, सबसे मुख्य बात यह है कि ऑक्सीजन कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा थे, इसके साथ साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। इसने ये पाया है जो बेड कैपेसिटी पैरामीटर होता है, यानी कि कितने हॉस्पिटल बेड हैं और उसमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से 289 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब दिल्ली 1140 मीट्रिक टन की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन देने का आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे अवमानना माना जाएगा। तो अब ये कमेटी बता रही है कि 289 मीट्रिक टन की ही आवश्यकता दिखाई पड़ती है, कम से कम जितने हॉस्पिटल बेड और उनकी जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से। तो साफ तौर पर ये लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर ये मांग रखी जा रही थी और कहीं ना कहीं मैंने नहीं कर पा रही थी। की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली में ज्यादा ऑक्सीजन हुई और आसपास के राज्यों में ऑक्सीजन की कमी भी हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के बाहर जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, उनके लिए, उन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।